Once again, welcome to my YouTube channel BioASAP। बच्चों, मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, मैं इसको पढ़ा के फिनिश कर दिया हूँ। 5-6 वीडियोज़ में है, छोटे छोटे वीडियोज़ में। उस चैप्टर के ऊपर हम मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हल करते हैं, या जिसको हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। तो इसको ये प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, आइए इनको देखते हैं। ये ड्यूरेशन 40 मिनट का है। हम तो आंसर सबके बता देते हैं, हम आंसर सभी को बताएंगे। ये आप अपने आप से इसको प्रयास करिए कि हम कितने नंबर का प्रश्न जो है हल कर पाते हैं। हम सारे आंसर आपको बताएंगे, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम तो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, मैं आंसर भी आपको पूरी डिटेल के साथ में बताता जाऊंगा। ये 12th क्लास की है, 40 मिनट का समय है। सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी है। इसके मैक्सिमम मार्क्स 20 नंबर के हैं और क्वेश्चन भी 20 ही हैं। और इसमें कौन सा चैप्टर हमारा इंक्लूड है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द WHO डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, WHO ने डिफाइन किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के, इसमें कौन सी डेफिनेशन है आपको बताना है। ऑप्शंस ऑफ डिजीज इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कतई नहीं। टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टोटल वेलबीइंग हमने पढ़ाते हुए आपको बताया था, एक वर्ड बताया था, पेप्स, PEBS। इसका मतलब टोटल वेलबीइंग किसको कहते हैं? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबीइंग जिसमें होती है उसको हम रिप्रोडक्टिव फिट मानते हैं। रिप्रोडक्टिव वो हेल्दी उसको कहते हैं। टोटल वेलबीइंग इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये सब तो बेकार है, एबिलिटी टू हैव चिल्ड्रन। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट डज हमारे दो स्लोगन प्रमोट? हम दो हमारे दो का जो स्लोगन आपकी बुक में दिया गया है, उसे किस चीज को प्रमोट करता है? स्मॉल फैमिलीज, लार्ज फैमिलीज, चिल्ड्रन मैरिज, या जेंडर इनइक्वलिटी? जेंडर इनइक्वलिटी माने जो विषमताएं हैं सेक्स को लेकर के, मैं लड़के लड़की में। तो हमारा इसका आंसर है स्मॉल फैमिलीज। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। Which method of contraception involves abstaining from coitus during the fertile period? क्या कह रहा है? Which method of contraception? Contraception means गर्भ निरोधक जो है। abstaining from the coitus, coitus means sexual intercourse को coitus कहते हैं। during the fertile period. Which method of contraception involves abstaining from the coitus during the fertile period? Withdrawal, periodic abstinence। ये बच्चों इसका लैक्टेशनल एमोनेरिया 4 मेथड उसमें दिए हैं। बैरियर मेथड जिसमें दोनों के बीच में बैरियर खड़ा कर देते हैं, बैरियर। लैक्टेशनल एमोनेरिया जब वो कोई भी वीमेन है, जब बच्चे को दूध पिला रही है उस वक्त उसका मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, इसको लैक्टेशनल एमोनेरिया बोलते हैं। और विड्राल आप जानते हैं। और पीरियाडिक अब्स्टिनेंस, इस दौरान जो है हमको अब्सेंट रहना पड़ता है, कोटस नहीं करना पड़ता। कुछ सर्टेन पीरियड होता है जो 10 से लेकर के 17वें दिन तक होता है। उस पीरियड में इसको पीरियाडिक अब्स्टिनेंस कहते हैं। अब्स्टिनेंस माने अब्सेंट रहना, कोटस नहीं करना उसमें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज AI स्टैंड फॉर? AI मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल, पहला ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। सही आंसर इसका ही है, और सब नहीं है, गलत है, सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट इज लैक्टेशनल एमोनेरिया? ठीक है, जब उसको बच्चे को दूध पिला रही होती है, उसके मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं, उसको हम लैक्टेशनल एमोनेरिया कहते हैं। देखिए, ऑप्शंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन: पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, हेवी मेंस्ट्रुएशन, या इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। ठीक, ऑप्शंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, उसमें उसके 5-6 महीने के टाइम में लगभग मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है, इसमें एक प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होता है, जो कि इसको उसका काम है मिल्क का फॉर्मेशन करना। और जब वो मिल्क का फॉर्मेशन करता है प्रोलैक्टिन, तो जो हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार हैं,
ओवुलेशन के लिए उसको सप्रेस कर देता है, जो ओवुलेशन इंड्यूसिंग हार्मोन जो है उसको सप्रेस कर देता है, इसलिए ऑप्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज जिफ्ट स्टैंड फॉर? पहला जिफ्ट के मतलब क्या होते हैं, क्या है उसका पूरा नाम? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट बोलते हैं इसको। और जाइगोट ये भी गलत है, जाइगोट इन विट्रो ट्रांसफर, जाइगोट इन विवो ट्रांसफर गलत है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये उसमें आपको बताया गया था जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के अंतर्गत जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसमें जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर का हुआ है, जब जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं। एक होता है जाइगोट को जब 8 सेल का हो जाता है, 8 ब्लेस्टोमियर का हो जाता है, जाइगोट होता है, और जब उसमें क्लीवेज होता है 2 सेल 4 सेल 8 सेल जब होती है तो उसको 8 सेल स्टेज में जब हो जाता है तो उसको हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको जिफ्ट कहते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो राइट आंसर ए है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज IVF स्टैंड फॉर? IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पहला ही आंसर दिया गया आपको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब जो स्टीम में हो रहा, लैब में हो रहा, बाहर हो रहा, इन विवो तो शरीर के अंदर होता है, और इंट्रावेजाइनल फर्टिलाइजेशन बेकार है, और इंट्रायूटेरल फर्टिलाइजेशन ये भी नहीं है। आप फिर इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इनफर्टिलिटी डिफाइंड एज? इनफर्टिलिटी का क्या मतलब है? दूर दूर चला गया। इनएबिलिटी टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इर्रेगुलर पीरियड। व्हाट इज इनफर्टिलिटी यानी कि जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए कह रहा है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव डेवलप इन इंडिया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। इसमें जो इंडिया में जिसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो सहेली है, माला डी, यस्मीन और फेमिन, इसे भी नहीं है, और इसका आविष्कार किया था CDRI ने। बहुत महत्वपूर्ण CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ है? लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट की खोज CDRI ने की थी, जो कि लखनऊ में है। फाइंड वेयर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएटेड इन इंडिया? इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इनिशिएट किया था? 1951 में हुआ था। दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ IVF ET मेथड? जो पॉपुलर नेम कह रहा है इसका क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ET एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट जो करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसकी मोस्ट पॉपुलर मेथड क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। सरोगेट मदरहुड, आपको मालूम होना चाहिए सरोगेट क्या होते हैं, जिसको हम किराए की कोख कहते हैं। आजकल के लोग बड़े बड़े शहरों में जो पैसे वाले लोग होते हैं, अब वो उनकी जो स्पर्म और एग का डोनेट करके कोई किराए की कोख ले लेते हैं, दूसरे के अंतर्गत अपने बच्चों को डेवलप कराते किसी दूसरे वुमन के अंदर, तो उसको सरोगेट मदरहुड कहते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कुछ नहीं, गैमेट इंटरफेरेंस से कोई मतलब नहीं उससे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रोल ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल? इसका क्या महत्व है सेक्स एजुकेशन का स्कूल में? टू एनकरेज अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटीज, कतई नहीं। टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, दिस इज द राइट आंसर। टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मोस्ट डेंजरस STI? STI मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन वो बीमारियां जो कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होती हैं, उसमें कौन सा सबसे डेंजरस कह रहा है? गोनोरिया, सिफिलिस और क्लाइमेडियासिस, ये तो क्यूरेबल है। उसका आंसर बच्चों जो है
HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, क्या काज करता है? एड्स। क्वेश्चन नंबर 14, IUD, IUD स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंटर नहीं होगा, इंटर नहीं, इंट्रा माने उसके अंदर, और इंटर दो तीन के बीच में जो जगह होती है उसको इंटर बोलते हैं, और इंट्रा उसके इनसाइड यूटरस के अंतर्गत होता है, इसको हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस कहते हैं। आप अगर इंटरमीडिएट की परीक्षा में अपियर हो रहे तो ये सब बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 15, which is the which of the following is not a social evil related to uncontrolled population growth? Which of the following is not a social evil related to uncontrolled population growth? Sex abuse, sex related crimes, ये सब तो इविल है, सेक्स अब्यूज है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स है, डाउरी सिस्टम, ये हमारा है, इसका सही आंसर सी होगा। इंक्रीज लिटरेसी रेट, ये कोई सोशल इवेंट छोड़ो, ये तो अच्छी चीज है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर फीमेल इन इंडिया? अपने इंडिया में महिलाओं को, बच्चियों के लिए करा, लड़कियों के लिए उनकी शादी करने की सही उम्र क्या है? दैट इज 18 ईयर है कि 21 है? 18 साल। शायद इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है, जहाँ तक जानकारी 18 है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट परसेंटेज ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इंड इन MTP वर्ल्ड वाइड? पूरी दुनिया में कह रहा है जो कंसीव्ड प्रेगनेंसी, कंसीव माने गर्भ धारण करने को, कंसेप्शन, उसी का कंसेप्शन जो है वो नाउन है, और कंसीव जो है वर्ब है। व्हाट परसेंटेज ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन MTP वर्ल्ड वाइड? MTP मीन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को, जिसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी मैंने बताया था। MTP पूरी दुनिया में कह रहा है जो टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी कितना है, दैट इज 1/5, 1/5वां हिस्सा तो टोटल प्रेगनेंसी होती है उसका MTP कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस यूज्ड फॉर? एमनियोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स का पता करने के लिए ये लड़का है कि लड़की है, ये भी हो सकता है। डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर, सबसे महत्वपूर्ण तो ये उसका जेनेटिक डिसऑर्डर में इसका प्रयोग होता है एमनियोसेंटेसिस में। बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। बच्चों इसका आंसर सी होगा, बोथ ए एंड बी। इसका सेक्स डिटर्मिनेशन भी पता चल जाता है और डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर में भी होता है, इसे इसको रोक दिया गया है। एमनियोसेंटेसिस में जो फीटस है उसके अंदर जो एमनियाटिक कैविटी होती है उसमें एमनियाटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं, जिसमें उसके फीटस के सेल होते हैं, और सेल से ये पता कर लेते हैं, सेल होता है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, उसकी कैरियोटाइपिंग करके पता कर लेते हैं कि ये फीटस जो है मेल है फीमेल, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, इसे एमनियोसेंटेसिस। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन मेल्स? कंट्रासेप्शन मीन्स होता है जो कंसेप्शन होता है प्रेगनेंसी, और कंट्रासेप्शन जो उसका उल्टा, ठीक है। व्हाट इज द सर्जिकल मेथड कह रहा है, मेल्स में सर्जिकल मेथड क्या है? दैट इज वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, वास्ट डिफरेंस को काटा जाता है, इसलिए इसको वैसेक्टोमी बोलते हैं। ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, इसलिए इसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ये महिलाओं में होता है। ये हमारा सही आंसर वैसेक्टोमी। कैस्ट्रेशन तो जानवरों में किया जाता है, जिसको बद्धीकरण बोलते हैं, पेस्टलाइजेशन नहीं, बस खाली जो ये कह रहा है जो मेल्स में हमारे उसको वैसेक्टोमी ही बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज MTP स्टैंड फॉर? देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मटेरियल टेस्टिंग प्रोग्राम, कुछ नहीं, सब बकवास है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, कुछ नहीं। इसको मैटरनल ट्रीटमेंट प्रोग्राम। तो हमारा सबसे पहला आंसर है ए, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन।
तो बच्चों आप अपने को पता करिए कि हम कितने पानी में हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।